हेलो इंजीनियर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन प्लानिंग इंजीनियर के रिलेटेड होंगे। मैं ऑलरेडी कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। आज हम इसको फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रिकवरी प्लान एंड रिवाइज प्लान। कहते हैं कि रिकवरी प्लान और रिवाइज प्लान में क्या फ़र्क है। आंसर हमारे पास है, द रिकवरी प्लान इज मेड विद एक्सेलरेशन टू रिमेन विद इन दी contractual completion date, but revised plan account for change order which may or may not be within the contractual date। इसका मतलब है कि जो रिकवरी प्लान होता है वो हमारे कंट्रेक्चुअल, जो हमारे पास कंट्रैक्ट का कंप्लीशन डेट होता है, फिनिश डेट होता है, उसकी अंदर ही हम इसको कवर करते हैं। लेकिन रिवाइज प्लान जो होता है हमारे पास, उसमें हम कंट्रेक्चुअल का जो फाइनल डेट होता है वो चेंज हो सकता है, वो फर्दर आगे जा सकता है। रिकवरी प्लान और रिवाइज प्लान हम क्यों बनाते हैं, क्यों रिवाइज करते हैं या क्यों रिकवर करते हैं, इसका मतलब ये है ना कि जब हमारा प्रोजेक्ट डिले में चला जाता है तो हम अपने प्रोजेक्ट को या रिकवर करते हैं या हम इसको रिवाइज करते हैं। अगर इन केस हमारे पास रिकवर नहीं हो सकता तब हम इसको रिवाइज करते हैं। तो इसमें डिफरेंट क्या है, रिकवरी प्लान में हम क्या करते हैं, जो हमारा फिनिश डेट होता है वो उसी के अंदर हम इसको रिकवर करते हैं। रिवाइज प्लान का मतलब है कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल डेट होता है वो आगे चला जाता है, क्योंकि इसमें हमारे पास चेंज ऑर्डर या वेरिएशन ऑर्डर आ जाता है, फर्दर स्कोप ऑफ वर्क ऐड हो जाता है, तो वो फर्दर टाइम ले लेता है हमसे। तो इस वजह से हम इसको कॉन्ट्रेक्चुअल की जो डेट होता है उसको फर्दर आगे लेके चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, हाउ टू कैलकुलेट बजटेड मैन हावर। टू कैलकुलेट बजटेड मैन हावर यू मस्ट हैव द बजटेड क्वांटिटी फॉर ईच एक्टिविटी फॉर दैट एंड थ्रू द स्टैंडर्ड मैन हावर कन्वर्ट द क्वांटिटी इनटू मैन हावर बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी रेट। द टोटल ऑफ दीज मैन हावर विल बी बजटेड मैन हावर। इसका मतलब है कि हम बजटेड मैन हावर को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। बजटेड मैन हावर को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास आपकी जो मैन पावर है, यानी आपके लेबर्स कितने हैं, आपके मेसन कितने हैं, आपके इक्विपमेंट कितनी है, आपकी क्वांटिटी कितनी है, ये आपने मालूम करनी है। उसके बाद आप एक एक एक्टिविटी को इसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, अप्लाई करोगे। यानी आपके पास क्वांटिटी है, उसको आपने डिवाइड करना है किस चीज़ पे, प्रोडक्टिविटी की। एग्जांपल, अगर ब्रिक वर्क की क्वांटिटी हमारे पास 500 क्यूबिक मीटर है, तो एक लेबर अगर एक दिन में वो 50 क्यूबिक मीटर करता है, तो 500 डिवाइडेड बाय 50 कर लो, तो आपके पास प्रोडक्टिविटी और मैन हावर इससे कैलकुलेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, व्हाट इज रीडंट लॉजिक। इट्स मीन दैट इफ द सक्सेसर ऑफ ए इज लिंक विद बी एंड बी इज लिंक विद सी एंड आल्सो successor of A is linked to C, link between A to C is called redency। इसका मतलब क्या है, कहते हैं कि अगर आपकी एक सक्सेसर एक्टिविटी कनेक्ट हुई है B से और B कनेक्ट हुई है C से, ठीक है, तो आपस में क्या हुई, सक्सेसर एक दूसरे के, ए सक्सेसर हो गया बी का, बी सक्सेसर हो गया सी का। लेकिन अगर ए एक्टिविटी का सी के साथ लिंक है तो इसका मतलब है कि ये एक्टिविटी क्या है, रीडेंसी एक्टिविटी है या रीडेंसी लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, मेंशन 4 रीजन काजेज नेगेटिव फ्लोट इन प्राइवेरा। कहते हैं कि 4 ऐसे रीजन बताओ जिससे हमारे पास नेगेटिव फ्लोट आ जाता है। सबसे पहले हमारे पास है यूजिंग प्रोजेक्ट मस्ट फिनिश बाय। कहते हैं कि अगर हम एक एक्टिविटी यानी एक डेट रख लेते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इसी टाइम के अंदर कंप्लीट होगा, इसकी वजह से भी आपका नेगेटिव फ्लोट आ सकता है। यूजिंग कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट यूजिंग करने से डिफरेंट कैलेंडर इन वन प्रोजेक्ट। कहते हैं कि अगर आपका डिफरेंट प्रोजेक्ट कैलेंडर है, यानी एक प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट कैलेंडर यूज हुए हैं, उसकी वजह से वो आपका नेगेटिव फ्लोट आ सकता है। यूजिंग रिलेशनशिप विद अदर प्रोजेक्ट। कहते हैं कि अगर आपका किसी दूसरी प्रोजेक्ट के साथ एक्टिविटीज का रिलेशनशिप हो, उसकी वजह से भी आपका नेगेटिव फ्लोट आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड स्लैग। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड स्लैग, इट इज टू डिफिकल्ट डिफिनेशन ऑफ द सेम मीनिंग। कहते हैं कि फ्लोट एंड स्लैग में क्या डिफरेंट है। इसका आंसर है हमारे पास, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड स्लैग। फ्लोट का मतलब है कि द अमाउंट ऑफ टाइम वी कैन डिले एन एक्टिविटी फ्रॉम अर्लियर स्टार्ट डेट या फ्रॉम इट सक्सेसर एक्टिविटीज बट डू नॉट इफेक्ट द होल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। इसका मतलब है कि अगर हमारी किसी एक्टिविटी में डिले भी आ जाए लेकिन हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट में कोई डिले ना आ जाए, तो इसका मतलब है फ्लोट एंड स्लैक। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन नेगेटिव लैग एंड लीड। कहते हैं कि नेगेटिव लैग एंड लीड का क्या मतलब है। देयर इज नो डिफरेंस, इट इज टू डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द सेम। नेगेटिव लैग का मतलब है कि अगर हमारी कोई एक्टिविटी है वो ऑलरेडी डिले है तो वो नेगेटिव लैग कहलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, हाउ आर अर्लियर एंड लेट डेट डिटरमाइन। कहते हैं कि अर्लियर डेट और लेट डेट में क्या फ़र्क है।
अर्लियर डेट इज़ अ नेटवर्क एंड डिटरमाइंड बाय फॉरवर्डिंग कैलकुलेशन एंड लेट डेट आर डिटरमाइंड बाय बैकवर्ड कैलकुलेशन। कहते हैं कि अर्लियर डेट और लेट डेट हमारे पास कैसे आता है, जब हम कैलकुलेशन करें एक्टिविटीज़ के अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उससे हमारे पास प्रोड्यूस होता है अर्लियर डेट्स, यानी अर्लियर स्टार्ट डेट, अर्लियर फिनिश डेट। अगर हमारे पास बैकवर्ड कैलकुलेशन हम करें तो इससे हमें लेट डेट डिफाइन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, व्हाट आर थ्री मेथड ऑफ मेजरिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। इसका मतलब है कि कौन सी ऐसी थ्री वेज है जिससे हम प्रोजेक्ट को मैयर कर सके या मेजर कर सके या ट्रैक कर सके। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआई परफॉर्मेंस से हम करते हैं, सीपीआई से, एसपीआई से। सीपीआई हमारे पास क्या है, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, एसपीआई। ठीक है, इससे हम प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू बी प्रोफेशनल प्लानिंग इंजीनियर। कहते हैं कि अगर आपको प्लानिंग इंजीनियर बनना है, एक प्रोफेशनल इंजीनियर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, टूल एंड टेक्निक, practicing doing real project and get comment review from expert, continuous improvement by learning new tools that would help to increase the accuracy of decrease the time required for task। इसका मतलब है कि अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर अंडरस्टैंड कर रहे, टूल एंड टेक्निक यूज़ करें, यानी न्यू से न्यू सॉफ्टवेयर हम यूज़ करें। ठीक है, प्रैक्टिस डूइंग रियल प्रोजेक्ट पे हम प्रैक्टिस करें और कमेंट रिव्यू ले एक्सपर्ट से। ठीक है, तो ये वजह है, अगर आपको प्रोफेशनल प्लानिंग इंजीनियर बनना है तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। न्यू टूल टेक्निक से कि अपने एक्सपर्ट से एक्सपीरियंस ले ले, यानी जो आपके मैनेजर लेवल के बंदे हैं उनसे एक्सपीरियंस ले ले, सीनियर प्लानिंग इंजीनियर है उनसे मशवरे ले ले, उनसे आइडियाज़ हासिल करें। ठीक है, तो ये थे आज के इंटरव्यू के क्वेश्चन। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।